जयघोष करेंगे, जयतु जयतु सनातन धर्म, जयतु जयतु सनातन धर्म। थोड़ा ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए। जयतु जयतु सनातन धर्म। जयतु 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 वंदे 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 हरि ओम। ये जो ओम का उच्चारण है इसकी बड़ी गूढ़ मायने हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं, यहीं से प्रारंभ करते हैं। बहुत समय नहीं लूँगा, सीमित समय में ही बोलूँगा। तो सबसे पहले तो इस परम पावन पूज्य जागृत मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारी दोनों आदरणीय पूज्य बहनें और आदरणीय भाई साहब को मैं सादर नमन करता हूँ। हमारे सामने विराजमान जो मैं समझता हूँ कि ज्ञान के रूप में, अनुभव के रूप में, चेतना के रूप में मुझसे कहीं अधिक ज़्यादा ज्ञान उनके अंदर होगा, परंतु आप सब लोगों की कृपा से ईश्वर ने मुझे ये उद्बोधन करने का अवसर दिया है। तो आज हम संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो आप सब लोग जो ज्ञानी जन बैठे हुए हैं और सब जागृत हिंदू हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में संख्या सीमित अब बची हुई है, उन्हीं लोगों की है जो वास्तव में इस आयोजन से हृदय से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं लोगों की संख्या है जो वास्तव में ये मानते हैं कि हम सब हिंदुओं को, हम सब सनातन धर्मियों को मिल करके राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए। तो आज वो संख्या यहाँ पे बैठी हुई है, इसलिए मंच से मैं आप सभी को सादर वंदन करता हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। मैंने कहा कि बात हम प्रारंभ करते हैं ओम से। तो ओम से प्रारंभ करके एक प्रवाह की तरफ जाएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में ओम का बड़ा महत्व है। विडंबना ये है कि हम लोग धर्म को मानते तो हैं और ये हम कहते हैं कि हम सभी सनातन धर्मी हैं, लेकिन धर्म, हमारे लिए धर्म बहुत महत्व रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर धर्म के प्रति अज्ञानता है। हम कहते तो हैं जयतु सनातन धर्म, लेकिन सनातन धर्म की यदि व्याख्या करने की बात आए और उस पर कहा जाए कि धर्म क्या है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो संभवतः ठीक उत्तर नहीं दे पाए या अधूरा उत्तर देंगे या पूरी बात नहीं रख पाए। तो मैं भी कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात एक रखने का, उस मर्म के अंदर जाने का प्रयास करता हूँ। ओम शब्द सृष्टि के प्रारंभ को माना जाता है प्रणव। ओम ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है कि सृष्टि का आरंभ ओम के नाद के साथ प्रारंभ हुआ, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवतागण, समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि, प्रकृति, मानव, सभी जीव, ये उस ऊर्जा के ही अंश हैं। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी कि ब्रह्मांड के, सृष्टि के कण कण में सब जगह ब्रह्म ही विद्यमान है। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मा जी से नहीं है, ब्रह्म का अर्थ उस परम शक्ति से है, उस ओम से है, उस नाद से है, जो जिसका सब अंश हमारे अंदर विद्यमान है। जब हम अपने 7 चक्रों को जागृत करने की बात करते हैं तो वहाँ ओम का बड़ा महत्व आता है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, ओम के बारे में जानना हमको जरूरी है। तो अब बात आती है कि सनातन धर्म की परिभाषा कैसे दी जाए। तो सनातन धर्म जैसा आज प्रचलित है, किसी प्रकार का हमारा कोई मत नहीं है, पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है। सनातन धर्म किसी संगठन या किसी धार्मिक संस्था का नाम नहीं है। सनातन धर्म ब्रह्मांडीय नियम है। सनातन धर्म वो नियम है जिनसे संपूर्ण सृष्टि की रचना की गई है। सनातन धर्म वो नियम है जिसमें संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। ऋग्वेद में ही
मैं पुरुष सूक्त की बात करता हूँ, ओम की बात, प्रणव की बात। एक तो मांडूक्य उपनिषद में बाद में बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है प्रणव का, लेकिन इसका प्रारंभ ऋग्वेद से होता है। सबसे प्रथम वेद हम ऋग्वेद को ही कहते हैं। तो ऋग्वेद में एक सूक्त आता है, ऋतम च सत्यम चाभिधात तपसोऽध्यजायत, यानी कि सृष्टि को, यानी मैं जो भी बात कह रहा हूँ अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। बीच बीच में जो मैं कुछ सूक्त या मंत्र की बात कह रहा हूँ, ये इसलिए कि हमको ये पता हो कि ये सारी चीज़ें कोई भाषण का, ये सारी चीज़ें किसी प्रकार के उद्बोधन का पार्ट नहीं है। ये हमारे ग्रंथों में, हमारे वेद में, हमारे रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, उपनिषद में, ये सब हमारे यहाँ लिखा हुआ है। तो उसको कोट करके मैं बात कहता हूँ जिससे प्रमाणिकता बनी रहे। तो जब हम बात करते हैं कि सनातन धर्म क्या है, तो ऋग्वेद उसका उत्तर देता है प्रारंभिक रूप से कि ऋतम च सत्यम चाभिधात तपसोऽध्यजायत, यानी ऋतम, ऋत माने होता है नियम, सार्वभौमिक नियम। तो सृष्टि के आरंभ से लेकर के सृष्टि को चलाने वाले, संचालन के लिए प्रकृति के कुछ नियम बनाए गए हैं, और वो नियम ही सनातन धर्म का बृहद रूप है। उसको सीमित नहीं किया जा सकता। इसको किसी देश की, किसी राष्ट्र की, समय की, परिस्थिति की सीमाओं से बांधा नहीं जा सकता। ये कालातीत है, यह अपरिवर्तनीय है। सृष्टि का जो नियम है केवल भारत में नहीं चलता। सृष्टि का नियम नदी, पहाड़, झरने, भारत, अमेरिका, संपूर्ण विश्व में चलता है। संपूर्ण विश्व सनातन धर्म के सृजन से ही चलती है। सनातन धर्म को, नियमों को ही पालन करती है। मत संप्रदाय अलग अलग हो गए हैं, लेकिन सनातन धर्म किसी मत या संप्रदाय की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। आज का जो विज्ञान है, हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चों को अगर हम लोग समझाएं कि सनातन धर्म क्या है और उसको जोड़ने का प्रयास करें, तो जब ये सब चीज़ें बच्चों के पास जाएंगी, प्रमाण जाएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वो भाव जागृत होगा कि सीखने का। और जो हीन भावना है, बच्चे उस बात को लेकर के उत्तर नहीं दे पाते हैं। विद्यालयों में जब चर्चा होती है तो अन्य मजहब पंथ के लोग अपने अपने आभूषण और अलग अलग तरीके का वेशभूषा लाते हैं। सनातन धर्म के बच्चों को ये जानकारी, मंदिर जाना केवल धर्म नहीं है, मंदिर जाना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ, कर्म कांड तक हमने अपने धर्म को सीमित कर दिया है। पूजा पाठ, कर्म कांड, आराधना, साधना, ये उस सनातन धर्म का एक हिस्सा है, लेकिन सनातन धर्म उससे कहीं अधिक बड़ा है। तो आधुनिक विज्ञान ने इसको मान्यता दी। आधुनिक विज्ञान आज जिस कॉस्मिक एनर्जी की बात करता है, आधुनिक विज्ञान आज जिस कॉस्मिक साइंस की बात करता है, जो नेचुरल लॉज की बात करता है, वही तो सनातन धर्म है और वही तो सनातन ग्रंथों में लिखा हुआ है। आशा करता हूँ मेरी बात आप सब लोगों तक पहुँच रही होगी। आगे हम बढ़ें तो हमारे, ये तो मैंने ऋग्वेद की बात करी, अब अथर्ववेद में लिखा हुआ है, इसी बात को अथर्ववेद में भी कहा गया है कि पृथ्वीम धर्मणाधृताम, पृथ्वीम धर्मणाधृताम, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी धर्म पर टिकी है। ब्रह्मांड को व्यवस्थित और स्थित करने का, जो भी उसका स्थिर करने वाली शक्तियां हैं, जो देवी देवता हैं, वो सब इसी नियम से निर्मित हुए हैं, ऐसा अथर्ववेद ने कहा है। अथर्ववेद ने कहा है कि पृथ्वी सनातन धर्म पर टिकी है। इसका ये मतलब नहीं कि सनातन धर्म को किसी ने ऐसे हाथ से पकड़ रखा है या किसी दूरी पर टिकी है। सनातन धर्म उन नियमों पर टिका हुआ है, ऐसा अथर्ववेद ने भी कहा है। पृथ्वीम धर्मणाधृताम। आगे कहा गया है कि धर्म का और आगे अगर व्याख्या की जाए, ये तो बहुत बड़ी व्याख्या हो गई, लेकिन इसको थोड़ा और समझने की बात करी जाए कि धर्म है क्या और कैसे समझें, थोड़ा और अपने नज़दीक कैसे लाएं, तो कहा गया है कि संस्कृत के धृ धातु से धर्म का ज्ञान आया। संस्कृत के धृ धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई। और धृ धातु का मतलब क्या है? धारण करना। धारयति इति धर्मा, जिसे धारण किया जा सके। धारण करने का मतलब अपनाया जा सके, जिसके अंदर प्रवेश किया जा सके, जिसके नियमों को, जिसके आचार विचार को, जिसकी शिक्षाओं को, जिसके ज्ञान को अपने ऊपर आत्मसात किया जा सके, वो धर्म है। जो मन को अच्छा लगे वो धर्म है। मन को क्या अच्छा लगे? हम अगर किसी गलत काम में जाएंगे तो भले ही उस समय की परिस्थितियां हमको चोरी करने के लिए विवश कर रही हो किसी कारणवश, लेकिन मन में कहीं ये भाव आता है कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ,
यदि आपकी चेतना जागृत है तो मन में भाव आएगा। भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो मन में कहीं ना कहीं आप चोरी छुपे करते हैं, भ्रष्टाचार खुल के नहीं करते हैं। इसका मतलब आपके अंदर वो भाव है कि नहीं ये गलत है। अगर ये भाव ना होता तो खुल करके घूस लेते, खुल करके भ्रष्टाचार होता, खुल करके चोरी होती, छुप करके करते हैं। इसका मतलब आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ परिस्थितियां या आपका स्वभाव ऐसा है जिसके कारण आप वो काम कर रहे हैं। तो धारयत इति धर्मा, जिसको धारण किया जाए। धारण क्या किया जाता है? सदाचार, सद्विचार, कर्तव्य, नीति, शिष्टाचार, दया, करुणा, ये धर्म के हिस्से हैं। तो धर्म को यदि हम एक सीमा में परिभाषित करना चाहें तो इतना आसान नहीं है। बहुत आदिकाल से ऋषि मुनियों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया, अलग अलग जगह अलग अलग बातें लिखी गई हैं। तो हम भी उसमें से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी उसमें से कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म की हम व्याख्या करने का साहस मेरे अंदर नहीं हो सकता है, उसको समझने का प्रयास मैं अवश्य कर रहा हूँ। तो और आगे अगर बढ़ें तो धर्म की और आगे व्याख्या करें तो गीता में कहा गया है। मैंने ऋग्वेद की बात बताई, मैंने अथर्ववेद की बात बताई, मैंने श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि स्वधर्मो निधयम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मो निधयम से, स्वधर्मों का मतलब ये नहीं कि सनातन धर्म में वो निधन हो जाए तो बड़ा बढ़िया है और किसी दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन कर लिया जाए तो भयावह। यहाँ पर वो अर्थ नहीं रखा गया। स्वधर्म का मतलब होता है कर्तव्य। सनातन धर्म में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य की बात करते हैं और उस कर्तव्य को ही स्वधर्म कहा गया है। और उन्होंने कहा, जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि सामने मेरे सारे सगे संबंधी हैं, मैं उनसे युद्ध कैसे करूं, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये तुम्हारा आज इस समय सगे संबंधियों को पहचानना स्वधर्म नहीं है, तुम्हारा स्वधर्म है उनसे युद्ध करके धर्म की स्थापना करना। और यदि तुम अपने स्वधर्म को नहीं करते हो तो वो तुम्हारे लिए पाप का कार्य होगा। इसलिए स्वधर्मो निधनम से, अपने कर्तव्य को, अपने गुण, अपने स्वभाव, अब इसी के आगे वर्ण की बात आ जाती है, अपने गुण अपने स्वभाव के अनुसार यदि आप कोई भी कार्य करते हैं। अब हमारे अंदर शिक्षक गुण है, हमारे अंदर पुलिस अधिकारी बनने का गुण नहीं, हम उतने सख्त नहीं हो सकते, तो हम पुलिस अधिकारी बन के अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। और यदि हम सेना में जाकर के अपने पराक्रम को दिखाना चाहते हैं, कुश्ती लड़ना चाहते हैं, वो मेरा स्वधर्म है, वो मेरा गुण है, तो उसके अलावा यदि जाकर के हम धर्म की व्याख्या करें या शिक्षक बने जाकर के या कथावाचक बने तो हम उसने अपने कर्तव्य के साथ, अपने कार्य के साथ हम सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता या वो व्यक्ति कथावाचन नहीं कर सकता या उस व्यक्ति को शिक्षक बनने का अधिकार नहीं, ये मतलब नहीं है। तात्पर्य यह है कि वो उसके साथ न्याय नहीं कर सकता है। तो जिस विधा में, जिस कर्म में, जिस स्वधर्म में, जिस कर्तव्य में, जिस भूमिका में आप अपना सर्वस्व दे सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं कर्तव्य के साथ में, वो कार्य अपनाना चाहिए और यही वर्ण व्यवस्था कहती है। तो हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में सबसे पहले एक बात आती है कि सबसे आक्षेप लगते हैं। मैं आप लोगों को बहुत समय नहीं ले रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी ही बात अपनी ख़त्म करूँ। तो प्रयास है मेरा कि आप सब लोगों से एक संवाद स्थापित हो। जो भ्रांतियाँ हैं समाज में, उन भ्रांतियों को दूर करने का मेरा प्रयास है। मेरा प्रयास किसी भी प्रकार का भाषण नहीं है। वो जो भ्रांतियाँ वो सब तक पहुँचें और उनको कैसे उत्तर देना चाहिए ये बात सबके पास आनी चाहिए। तो जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो एक आक्षेप लगता है कि साहब वर्ण में तो आपको किसी को ऊंचा बना दिया है, आपने किसी को नीचा बना दिया है। और एक जो सूक्त है, जानते भी नहीं सूक्त मंत्र श्लोक में क्या अंतर है, ये लोग जानते नहीं हैं। कहाँ लिखा है, उसकी व्याख्या कैसे होनी चाहिए, उसकी गूढ़ता क्या है, ये लोगों को पता नहीं है। लेकिन आक्षेप लगते हैं तो कहते हैं साहब आपने कहा है कि शूद्रों का जन्म चरणों से हुआ है। मैं उस पर दो बात कहता हूँ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये सूक्त आता है, ये मंत्र आता है। कहते हैं कि ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृता उरु तदस्य यद वैश्यः
और पदभ्याम शूद्रो अजायत। अब बात ये आती है कि क्या किसी के मुख से, एक नई भाषा लोगों में शुरू हो गई, मुख पुत्र तो उसमें बात आती है कि क्या किसी के मुख से किसी का जन्म हो सकता है? क्या किसी के पैरों से किसी का जन्म हो सकता है? क्या किसी के जंघा पूर्व से किसी का जन्म हो सकता है? भुजाओं से किसी का जन्म हो सकता है? तो ये प्रतीकात्मक भाषा, इसको भी 2 मिनट में समझते हैं। जब ब्रह्म की बात हमने की, ओम की बात करी, और जब ब्रह्मांड यानी सृष्टि का जब रचना हुई, तो उसमें संपूर्ण सृष्टि को, उस परम ऊर्जा को, उस ब्रह्म को, उस प्रणव को, ऋग्वेद में ही प्रणव की बात करी गई, उसी ऋग्वेद की मैं बात कह रहा हूं कि उसी जहां पे ओम से सृष्टि का उत्पत्ति की बात करी गई है, जिसे आजकल विज्ञान बिग बैंग थ्योरी मानता है, उसी के आगे हम, उसी के अगला सूक्त है, उसी में यह लिखा हुआ है कि ब्राह्मणोवस्य मुखमासी पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसका मतलब है कि हम उस विराट पुरुष की बात कर रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि को एक विराट पुरुष की तुलना दी गई है। हम कहते हैं कि भाई आपका व्यक्तित्व तो पहाड़ के समान है, ऐसा किसी का वर्णन करने में हम लोग कह देते हैं कि आपका व्यक्तित्व तो पहाड़ के समान विराट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति पहाड़ के समान हो गया, हमने तुलना की है यहाँ पे। और जब कभी आप वेद को समझते हैं तो वेदों को समझने के लिए आपको व्याकरण, हमारे यहाँ वेदों के 6 अंग बताए गए जिन्हें वेदांग कहते हैं। बिना उन 6 अंगों का अध्ययन किए हुए वेदों को समझ पाना, उसकी भाषा, उसकी संस्कृत, उसकी व्याकरण, उसके तत्व, उसके भावनाओं को समझ पाना असंभव है। वेदांगों 6 वेदांग हैं, उस पर नहीं जाता हूं, अभी समय हो जाएगा। तो 6 वेदांगों को जिसने पढ़ा है, अध्ययन किया, वो वेद की भाषा समझ पाता है। तो इसमें कहा गया है कि जो संपूर्ण ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, सृष्टि का जो ज्ञान है, ब्रह्मांड के संचालन नियम कैसे बनाए जाएं और उनका संचालन कैसे किया जाए, वो जो ज्ञान आया है, वो ज्ञान उस विराट पुरुष, उस ब्रह्म, उस सर्वोत्तम सर्वोच्च ऊर्जा के, यदि हम उसको एक पुरुष के रूप में व्याख्या करना चाहें तुलनात्मक रूप से, तो संपूर्ण ज्ञान उस ब्रह्म के, उस विराट पुरुष के मुख से निकला हुआ है। और ब्राह्मण कौन? ब्राह्मणोवस्य मुखमासीत। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण कोई वर्ग नहीं है, ब्राह्मण है उस ज्ञान को उस ज्ञान को अर्जित करके और उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाला और उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाला, जिससे ज्ञान पूरे सृष्टि में संचालित हो सके, संचार हो सके, प्रसार हो सके, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को जाति की सीमाओं में क्यों मानते हैं आप? आगे बढ़ते हैं तो बाहुराजन्य कृत, बाहु मतलब भुजाओं से, बाहुराजन्य कृत, जो क्षत्रिय है, जो किसी भी समाज को, सृष्टि को चलाने के लिए उसके रक्षण संरक्षण की आवश्यकता है, और ऐसा दायित्व जो भी व्यक्ति उठाता है, जो चाहे वो किसी भी जन्म, कहीं पर भी जन्मा हो, किसी भी जाति में जन्मा हो, किसी भी राष्ट्र में जन्मा हो, यदि वो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है और यदि वो धर्म के संरक्षण की बात करता है, यदि समाज के संरक्षण की बात करता है, तो वो क्षत्रिय है। इसलिए बाहु और रक्षा, बल, पराक्रम, बाहुओं से, ये उसके प्रतीकात्मक चिन्ह है। इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर साहब, वो तोमर साहब और वो चौहान साहब वो भुजा से जन्मे हैं, इसका ये कतई अर्थ नहीं। इसी प्रकार उरु तदस्य, इसको संक्षिप्त करते हैं कि उरु तदस्य यद वैश्य, जंगों से, यानी कि जो समाज पूरा जिन मजबूत जांघों पर, पैरों पर खड़ा है, यानी कि अर्थव्यवस्था, व्यवस्था संचालन, वो पूरा वैश्य की कहा गया, वैश्य की श्रेणी में दिया गया। और जो समूह, संपूर्ण समाज, यानी ये तीनों वर्ण, यानी ये पूरा शरीर, यानी ये पूरा ब्रह्मांड जिनके उस पे खड़ा हुआ है, उनको शूद्र कहा गया। शूद्र में, ऋग्वेद में ये कहां लिखा है कि शूद्र नीचा होता है? अगर ऐसी व्याख्या हो तो ब्राह्मणों को नीचा कह दीजिए, क्षत्रिय को नीचा कह दीजिए, ये तो कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शरीर का पूरा अंग, पूरे शरीर का हर एक अंग, सिर से लेकर के, भुजा से लेकर के, पेट से लेकर के, जांघों से लेकर के, पैर का एक एक इंच शरीर का, यदि हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाए तो दर्द होगा ना हमको, तो यहाँ उसकी बात करी गई है। आप लोग समझदार हैं, आप उसको समझेंगे। आगे हम बात करते हैं कि केवल इतना श्लोक, इतना सूक्त बोल दिया जाता है, इतना मंत्र, उसके आगे और भी व्याख्या करी है। उसके आगे बहुत पूरे सूक्त में कहा गया है कि नाभि से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अब किसी व्यक्ति के नाभि से उत्पत्ति नहीं हुई। ब्रह्म, नाभि का मतलब होता है पूरे शरीर का जो केंद्र बिंदु है, वो नाभि होती है, और ब्रह्मांड पूरी सृष्टि के केंद्र में है।
इसलिए माना गया है। एक जब हम लोग पूजा कराते हैं, हमारे आदरणीय पंडित जी बैठे हुए हैं, मेरा समर्थन करेंगे। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोताम द्वायुश्च प्राणश्च मुखार्दग्निरजायत। जब ये मंत्र कहा जाता है, आरती उतारते समय भी हम इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत, यानी कि उसी विराट पुरुष में जहां ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य शूद्र की बात करी, उसका अगला कहा गया है चंद्रमा मनसो, यानी कि उसी विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। और ज्योतिष जो जानते हो जानते होंगे कि चंद्रमा मन का कारक होता है, यानी कि उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, और आंखों से जो सूर्य की उत्पत्ति हुई है। और श्रोताम द्वायुश्च प्राणश्च, दोनों श्रोता माने कान, दोनों कानों से प्राणवायु की उत्पत्ति हुई है। मुखार्दग्निरजायत, और मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति की अगर हम किसी की बात करते तो इस व्याख्या को कैसे लाया जाता? तो पुरुष सूक्त को यदि कोई पढ़ ले केवल, तो उसके मन के सारे विकार, सारे संशय हट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसी गुणों के आधार पर त्रिगुण की व्याख्या हुई है, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है वो ब्राह्मण है, ये हमारी गीता कहती है, श्रीमद् भगवत गीता में पूरा इसका एक चैप्टर है। और जिसमें सत्वगुण की प्रधानता कम है, रजस गुण की प्रधानता अधिक है, वो क्षत्रिय है। और जिसमें रजस गुण और तमस गुण का मिलाप है वो वैश्य है। आचार विचार की बात हो रही है, यहाँ पर ऊंच नीच की बात नहीं हो रही, स्वभाव की बात हो रही है, गुण कर्म की बात हो रही है। हर व्यक्ति का गुण कर्म अलग होता है। जो व्यक्ति वकील बन सकता है वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि परचून की दुकान में बैठ जाए तो परचून की दुकान को सक्सेस कर लेगा, या परचून की दुकान वाला वकील बन जाए तो अच्छी वकालत कर लेगा। सबके गुण अलग अलग हैं। इसी प्रकार से जिसके अंदर तमस गुण की प्रधानता होती है, जो व्यक्ति जिसके अंदर सतोगुण रजोगुण की कमी होती है, तमस गुण की प्रधानता होती है, विवेक नहीं होता, या उसके और व्याख्या उस पर नहीं जाएंगे, तो वो शूद्र की श्रेणी में आया है। इसको हमारे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, उसी में कहा चातुर्वर्ण्यम मया, बहन जी ने हमारे कहा अभी, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग सा। ये श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का 13वां श्लोक है। बहुत कुछ लिखा हुआ, कोई पढ़े तो पढ़ने पर है। अब हम आगे समरसता की बात करते हैं कि वर्ण से आए समरसता, कि समाज में अभी हम लोग जो हमारे पंच परिवर्तन हैं तो उसमें बात समरसता की भी हो रही थी। तो समरसता की बात प्रामाणिक हो तो मानिए, और भेदभाव हमारे सनातन धर्म में कहा हो तो बिल्कुल मत मानिए, जैसा आजकल आक्षेप लगते हैं। ढूंढिए प्रमाण, क्या समरसता हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में कहा गया है क्या? तो आइए समरसता के कुछ 2-4 उद्बोधन ले लेते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद कहता है कि ये संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है, कण कण में ईश्वर है। आगे कहा जाता है कि समानम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 27वां श्लोक है। समानम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर, यानी कि हर व्यक्ति में समानम सर्वभूतेषु, सभी में समान भावना, समान आदर, समान सत्कार, समान ब्रह्म, समान देवता के नजर से यदि आप दृष्टिकोण से व्यक्ति को देखते हैं, तिष्ठम परमेश्वरम, उसी के अंदर ईश्वरीय वास माना जाता है। और जो भेदभाव करेगा, जो ऊंच नीच करता है, जिसके मन में कोई भी भेद है, वह परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। ऐसा स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। आगे ऋग्वेद में एक और बात कही गई है, आप सब लोग जानते हैं, समगक्षध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। तो समगक्षध्वम संवदध्वम, सभी साथ मिल करके चले, समगक्षध्वम संवदध्वम, सभी साथ मिल करके बोलें, साथ मिल करके उद्बोधन करें, साथ मिल करके व्यवहार करें, और सबके मन, समवो मनांसि जानता हूं, सबके मन एक समान हो, आपस में सब में प्रेम हो, एक दूसरे का सद्भाव सोचे, कल्याण सोचे, ये ऋग्वेद कहता है। और देवा भागम यथा पूर्वे, यथा पूर्वे, जिस प्रकार पूर्व में देव भाग देवता लोग संजानाना उपास्ते, साथ में मिल करके बैठ करके पूजन यजन यज्ञ करते थे देवताओं का, और साथ में मिल करके रहते थे, उस तरीके आपको भी रहना, ऐसा ऋग्वेद ने कहा हुआ है। ये प्रसिद्ध सूक्त है, मंत्र है, लेकिन इन बातों की कोई बात नहीं करता। बस पदभ्याम शूद्रो अजायत,
गलत लिख दिया गया है। आगे अगर हम बढ़ें तो कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। मैंने 2-4 इसलिए लिख लिए थे कि हो सकता है मेरे दिमाग से स्किप कर जाए कभी, तो मैंने लिख लिया था उसे। आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो सभी को आत्म जैसा, अपने जैसे सम्मान पूर्वक ही सबके साथ डील करे, ट्रीट करे, व्यवहार करे, तो यह पश्यति स पंडिता, वही असली विद्वान है। पंडित माने विद्वान, ज्ञानी। और रामचरितमानस में भी, ये तो हमने ऋग्वेद, अथर्ववेद और छांदोग्य उपनिषद इन सब की बात बता दी। तो वर्तमान में 450 साल पुरानी अगर हम बात कर लें, श्री रामचरितमानस की बात कर लें तुलसीदास जी की, तो उन्होंने लिखा है सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी कि मैं संपूर्ण जग को, जगत को, संपूर्ण ब्रह्म को, ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को सिया राम मैं जानता हूं। सब में सीता और राम की ही, यानी मेरे हृदय में, हनुमान जी कहते हैं मेरे हृदय में भी भगवान श्री राम का और सीता का निवास है। तो जहां पे हर एक कण, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव को श्री राम के स्वरूप माना गया है, भेदभाव कहां से आ गया। और आगे लिखते हैं उसी में, सब में राम बसे रघुराई, अप्रीति करो मैं सब सन भाई। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी पे अक्सर आरोप लगा दिया जाता है, वही तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब में राम बसे रघुराई, प्रीति करो मैं सब सन भाई। राम तो सब में बसे, मैं सबसे प्रेम करता हूं, मेरे अंदर कोई भेदभाव, कोई विकार नहीं। और जो भेदभाव रखता है वो व्यक्ति सनातन धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। आगे समरसता की बात पे एक और श्लोक है जो भगवत गीता में लिखा हुआ है। बहुत सारी है, मैं अगर समरसता की बात करूं तो कम से कम 6, 7, 8, 10 घंटे हम समरसता की बात करेंगे कि ग्रंथों में क्या लिखा है। ग्रंथों पे आरोप नहीं लगाना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए पहले, और पढ़ने के लिए उसके लिए योग्यता आनी चाहिए। पीएचडी करने के लिए केजी नर्सरी का बच्चा पीएचडी की डिग्री नहीं प्राप्त कर सकता, उसके लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। पहले अपने को योग्य बनाइए, फिर सनातन धर्म पे प्रश्न उठाइए, पहले पढ़िए। तो गीता में ही लिखा 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिनि, शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इसका अर्थ क्या है? विद्या विनय संपन्ने यानी कि च पंडिताः समदर्शिनः। पंडिताः यानी जो पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं। तो पंडित लोग, जो असली ज्ञानी हैं, वह विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों, गवि हस्तिनी, गवि माने गाय, हस्तिनी माने हथनी, शुनि माने कुत्ता, शुनि, चैव स्वपाके, स्वपाके माने एक तो कुत्ता, और स्वपाके माने कुत्ते को मार के खा जाने वाला चांडाल। इन सब में च पंडिता समदर्शिना, सबके साथ समान दृष्टि रखे, वो सनातन धर्म का और भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी दृष्टि में समान है। लेकिन अब गाय हमारे लिए पूज्य है और कुत्ता को हम पूजा नहीं कर सकते, तो वहां व्यवहार अलग अलग होगा, दृष्टि ऐसी है। आपके गुण, कर्म, स्वभाव, आचार, विचार, सदाचार, शिष्टाचार के अनुरूप आपके साथ व्यवहार होगा। यदि आप, अब हम कुत्ते को हम प्रेम से उसको रोटी देंगे, लेकिन जो कुत्ते को मार के खा जाने वाला चांडाल होगा, उससे हम उतनी प्रेम नहीं दिखाएंगे। तो ये व्यवहार की बात है, वो व्यवहार अलग है, यहां दृष्टि की बात की गई है। तो इस तरीके से हमने बात करी, तो हमने बात करी धर्म की, हमने बात करी विराट पुरुष की, हमने बात करी वर्ण की, हमने बात करी समरसता की। हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में ये सब बातें कही गई हैं। उसी के अगली कड़ी में आती है कि जीवन को कैसे चलाया जाए, तो आश्रम व्यवस्था आ जाती है। आश्रम व्यवस्था आ जाती है, ब्रह्मचर्य आ जाता है, गृहस्थ जीवन आ जाता है, वानप्रस्थ आ जाता है, संन्यास आ जाता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे बच्चों की, हमारे आदरणीय भाई साहब ने, आदरणीय बहन जी ने भी हमारे कहा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए। तो उसमें जो हमारा, जो वैदिक रूप से जो ब्रह्मचर्य जीवन बताया गया है, जो उसमें विद्यार्थियों के लिए ही सारी बातें बताई गई, सदाचार, शिष्टाचार, नीति, नैतिकता, अनुशासन, सम्मान, अध्ययन, ज्ञान अर्जन, ये सब ब्रह्मचर्य के जो आश्रम है उसके अंतर्गत आता है। आज हमने भुला दिया। आज हम बच्चों को अपने जो क्रिश्चियन स्कूल है उसमें भेज रहे हैं, मिशनरीज स्कूल में भेज रहे हैं।
तो मिशनरीज स्कूल में जाएगा तो वो गले में क्रॉस टांगने की बात करेंगे कि ये जो बातें हमने धर्म की बातें बताई, समरसता की बातें बताई, इसकी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भाव भी चला गया है। तो यदि हम अपने धर्म का ये जो श्लोक हमने बताए, ये जो मंत्र बताए, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। सबके घर में ग्रंथ होंगे और 2 लाइनें कभी भी चर्चा कर दीजिए, बच्चों के साथ बैठ जाइए। मंदिर जाने भर से केवल काम नहीं चलने वाला है कि हम हर मंगलवार को मंदिर, अच्छी बात है, खराब नहीं है, लेकिन केवल उतना सफिशिएंट है, इससे काम नहीं चलने वाला है। हमको बच्चों को धर्म ग्रंथों की शिक्षा देनी पड़ेगी, ये बात बतानी पड़ेगी। सीखने का समय है तो आश्रम व्यवस्था कहती है सीखो, विद्या सीखो, ब्रह्मचर्य में संयम सीखो, अनुशासन सीखो, नैतिकता सीखो। और जब कमाने का समय है तो कमाओ संयम के साथ में। और जब त्यागने का समय, सौंपने का समय है, तो मन में आसक्ति मत रखो, सौंप दो और मार्गदर्शक बन जाओ। कहा जाता ना कि एक समय के बाद सारी व्यवस्थाएं बच्चों को सौंप करके, भलाई इसी में है कि आप उनके मार्गदर्शक बनो। वो जो निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय में आप व्यवधान मत डालो, उनका मार्गदर्शन कर दो, करने उनको अपने मन से दो, वरना आपका सम्मान कम होता जाएगा। इसको बहुत गहराई से बताया गया है। तो ये तो बड़ा लंबा विषय है। और जब मुक्त होने का समय है, आसक्ति त्याग दो और संन्यास धारण कर लो। तो एक बात, ये 2-3 बातें और मैं कहना चाहूँगा। ये तो धर्म और वर्ण की बातें हो गई, बड़ी मतलब लंबी व्याख्या है। अब इसको हम जितना ही आगे बढ़ाना चाहेंगे उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। संक्षिप्त मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया। दूसरी बात आती है संविधान की, कि वर्तमान में क्या समस्याएं हैं, उनको हम कैसे निपटें। ग्रंथों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, शिक्षाएं वहां से क्या मिलती हैं, उस ज्ञान को अर्जित कर लेंगे यदि हम, तो वर्तमान की समस्याओं से निपटने का साहस हमारे अंदर आ जाएगा। हमने वो अध्ययन नहीं किया है, हम उनकी शिक्षाओं को नहीं मानते हैं, इसलिए हमारे अंदर वो साहस नहीं है कि वर्तमान की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। तो वर्तमान की समाधान की बात होनी, समस्याओं की बात नहीं होनी चाहिए। पिछले कम से कम 10-12 सालों को ही जोड़ लें। जब हम कहते हैं कि नहीं, एक चेतना जागृत हुई, सोशल मीडिया आया है, तो पिछले 10-12 वर्षों में ही एक अच्छा खासा ज्ञान हमको मिला है, लोगों ने, बच्चों ने सीखा है। और वो ज्ञान क्या है कि समस्याएं क्या क्या है, भारत के अंदर क्या धर्मांतरण समस्या है, डेमोग्राफी समस्या है, अपना ज्ञान ना होना समस्या है, बच्चों के अंदर संस्कार ना होना समस्या है, बड़ी समस्या है। उनका समाधान कैसे निकाला जाए, समाधान पर चर्चा होनी चाहिए। तो वो एक विषय है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम आपको एक गांठ बांध लेनी है, क्योंकि ये एक हिंदू हमारा जागरण मंच है और यहाँ से बात निकलनी चाहिए कि कुछ चीज़ें, जैसे संविधान में हमारे क्या दिया हुआ है। अभी संविधान की बात करें तो कर्तव्य की बात हो रही थी हमारे, हो सकता है यहाँ पे कुछ अधिवक्ता भाई भी होंगे, मैं निवेदन करूँगा ये बताएं कि संविधान में कितने जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है, कोई बताएगा संख्या? संविधान में, सब संविधान की बात करते हैं, संविधान में ये लिखा है, और वो आज संविधान की तो ऐसी छीछालेदर कर दी है कुछ समाज ने, कुछ लोगों ने मिलकर के, कि मतलब अब तो एक बड़ा अजीब सी स्थिति हो गई है। लेकिन उसी संविधान में कोई बताए कि संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की बात करी गई है? 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन उसी संविधान में 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने, 6 अधिकार बताए गए हैं। लेकिन उसी संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई है। मैं कहता हूं कोई भी संविधान का ज्ञाता कहीं भी किसी मंच से उन 11 मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं करता। हमेशा अधिकार, मेरा ये अधिकार है, मुझे ये चाहिए, मेरा ये अधिकार है, मैं तो छीन के लूंगा अपना अधिकार, हमें चाहिए आज़ादी, पुलिस वाले के सामने थाने में चले जाएंगे, ये मेरा अधिकार है। कर्तव्य भी तो कुछ है। 6 मौलिक कर्तव्य अधिकार बताए, 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए उसी संविधान में। उसकी बात क्यों नहीं करते आप लोग? तो ज्ञान नहीं है, जागरूकता नहीं है। तो बच्चों में संविधान के प्रति भी जागरूकता लानी चाहिए। कुछ ऐसे नियम हैं, बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से कानून ऐसे हैं जो हिंदू समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे कानून हैं। मैं एक अधिवक्ता भी हूँ तो मैं उस नाते भी बात कर रहा हूं कि कौन कौन से कानून हैं जो हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर हिंदू कोड बिल लाया गया, किस दिशा से लाया गया, बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, किस भाव के साथ लाया गया। हमारे सरदार पटेल जी ने हिंदू कोड बिल लाने का भरपूर विरोध किया था और उन्होंने कहा था जब तक मैं जीवित हूं तब तक हिंदू कोड बिल नहीं लाने दूंगा। उनके मरने के बाद आया, जीवित रहते नहीं आया। संविधान में विभाजन की बात करी गई। संविधान में
हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात करी गई है। क्या ये समानता की बात है? अल्पसंख्यक आयोग के जहां समता समानता की बात होती है, पूरे संविधान में मुस्लिम वर्ड कहीं नहीं लिखा है। पूरे संविधान में मुस्लिम वर्ड कहीं नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यकों के नाम पे जो 50 करोड़ की आबादी, उसको अल्पसंख्यक कहा जा रहा है। तो संविधान पे फिर चर्चा करेंगे। बहुत बातें बहुत है कहने के लिए, बातें इतनी अथाह है समझाने कहने के लिए, और हमको ध्यान देने के लिए कि समय की कमी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज संविधान से अगर हम आगे बढ़ें तो आती है कि इस समय वर्तमान में समस्या हिंदू समाज के लिए, हम हिंदू कार्यक्रम कर रहे हैं, हिंदू जागरण इस तरीके से आयोजन कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से कुछ ले करके जाएं, सिर्फ सुन के ना जाएं, एक संकल्प ले करके जाएं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या समस्या है, समाधान कैसे निकालें। तो सबसे बड़ी समस्या हिंदू समाज के लिए डेमोग्राफी चेंज है, जनसंख्या असंतुलन है। यदि आपके क्षेत्र में जनसंख्या असंतुलित हुई, डेमोग्राफी जहां जहां परिवर्तित हुई, 8 राज्य भारत के ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं का नामो निशान मिटने जा रहा है, मिट गया है। लगभग 1%, 2%, 10% की संख्या में आप हैं, और जब आपकी संख्या ही नहीं होगी, संख्या बल नहीं होगा, तो ना आपका विधायक होगा, ना सांसद होगा, न लेखपाल होगा, न दरोगा होगा, न थानाध्यक्ष होगा, न कलेक्टर होगा, कोई आपका नहीं होगा, और ना आपका पार्षद होगा। आप अपनी बात किसके पास रखने जाएंगे? और ईमानदारी से बताइए कि यदि आज आप अपनी बात लेकर के किसी थाने में जाते हैं, तो पिछले 5-10 सालों से कहा जाता है कि हमारी अपनी सरकार है, लेकिन कुछ मामलों में मैं थोड़ा सा मत भिन्न रखता हूं, तो अच्छी बात है, समर्थन मेरा पूरा है। तो कहा जाता है कि अपनी सरकार है तो कुछ फिर भी सुनवाई हो जाती है, लेकिन दिल में हाथ रख के रखिए कि यदि व्यवस्था परिवर्तन हो जाए तो क्या थाने में आपकी सुनवाई होगी? आज नहीं होगी, जबकि आप इतनी संख्या में, आप अपने आप को बहुसंख्यक कहते हैं, और संख्या बल घट जाएगा तो आप क्या करने वाले हैं? तो इसलिए डेमोग्राफी पे ध्यान देना बहुत जरूरी। अब डेमोग्राफी पे कैसे ध्यान दिया जाए? डेमोग्राफी परिवर्तन के कुछ कारण हैं। डेमोग्राफी परिवर्तन का कारण है कम बच्चे पैदा करना। सब मुझे क्षमा करें सब लोग, मैं कुछ एक अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूं, कुछ की सहमति हो सकती है, कुछ की असहमति भी हो सकती है। सहमति असहमति एक भिन्न बात है। तो अधिक बच्चे पैदा, कम, हम दो हमारे दो का नारा हमने आपने अपनाया, लेकिन जिनको इस भारत पे गजवा हिंद करना उन्होंने नहीं अपनाया। हम 4 हमारे 40। तो ऐसे में हमको वो जो नारा है हम दो हमारे दो को छोड़ करके हम दो हमारे 4 पे आना पड़ेगा कम से कम। क्यों? क्योंकि आज की स्थिति वो है कि घरों में बूढ़े लोग मर जाते हैं, उनकी लाशें सड़ जाती हैं, और उनके बच्चे विदेश में बैठे रहते हैं, और वहाँ से टेलीफोन पे अंतिम संस्कार कराया जाता है। वहाँ से 10-20 हज़ार रुपये भेज दिया जाता है कि तुम जाओ, एजेंसी बनी है, संस्थाएं बन गई हैं कि तुम जाओ मेरे माता पिता का संस्कार कर देना, वो भी तब जब कंकाल निकला घर से तब, और मुझे मोबाइल से दिखा देना। तो वो स्थिति ना आए, इसलिए हमको डेमोग्राफी परिवर्तन पे रोकना हो। हमको अपना विधायक चुनना है तो हमको अपनी जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी, दूसरों को कम नहीं कर सकते। हम चाहें जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए, मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पे पिछले 15-16 सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून में लाने की आवाज कुछ हद तक आगे गई, लेकिन वो हमारे लिए अभी संभव नहीं। वो काम सरकार का है, सरकार को करने दीजिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, इसकी भी हमको मांग उठानी, लेकिन दूसरा इसका जो पहलू है वो ये देखना है कि हमारे सामने हमको भारत में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ानी है, और जनसंख्या डेमोग्राफी चेंज का कारण धर्मांतरण भी है। धर्मांतरण यही ऊंच नीच की भावना बता करके, लोगों को डरा करके, लालच दे करके, सरकारी जो नियम हैं, जो कानून है, उनमें जो लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स का फायदा उठा करके धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो लोगों से हमको इस तरीके से संवाद स्थापित करना है। धर्म में क्या लिखा है बताओ, तुमको कहां नीचा कहा गया, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, धर्म में क्या, पढ़ो सीखो समझो, आओ हमारे साथ बैठो, हमारे साथ मिल करके खिचड़ी भोज करो, तहरी भोज करो, हमारे साथ मिल करके हम लोग भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करते हैं, हमारे साथ मिल करके हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। जब इस तरीके के छोटे छोटे आयोजन हम लोग करते रहेंगे तो वो भावना भी जागृत होगी। तो डेमोग्राफी चेंज का एक जो कारण है महत्वपूर्ण, वो धर्मांतरण भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो बाहरी शक्तियां हैं, विदेशी ताकतें हैं, वो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं,
भारत को तोड़ना चाहती हैं, जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे भेद करना चाहती हैं, वर्ण के आधार पे वर्ण को गलत बताते हुए भेद करना चाहती हैं। उन बाहरी शक्तियों को सफल होने से हमको रोकना होगा। उन बाहरी शक्तियों को भारत के अंदर प्रवेश जो कर चुकी हैं उनको हमको बाहर करना होगा, और उसके लिए हमारे आपके अंदर जो जागरूकता है वो होनी चाहिए। और जो जाति की व्यवस्था करती है, एक आखिरी सेंटेंस में बोलता हूं, एक आखिरी बात अंतिम, कि जाति, मैंने सब कुछ बताया, वर्ण बताया, सब कुछ बताया, जाति कहां से आ गई थी इस पे फिर कभी चर्चा कर लेंगे। जातियां हमारे भारत में किसी भी ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, 108 उपनिषद, 18 पुराण, किसी में रंगनाथ रामायण और जितने भी रामायण है, आनंद रामायण है, भुषुंडी रामायण है, तो जितने भी रामायण है हमारे पास में, इनमें कहीं भी जाति शब्द नहीं है। पहली बार जाति शब्द सन 1901 में जो अंग्रेजों द्वारा जनगणना कराई गई, और उस जनगणना में जो ब्रिटिश का कमिश्नर था, सेंसस कमिश्नर, जनगणना का आयुक्त सन 1901 में, उसका नाम था हर्बर्ट होप रिशले। सब लोग गूगल करके चेक करिएगा, हर्बर्ट होप रिशले, उसको बनाया गया। और उसने नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, बाल घुंघलाले हैं कि नहीं, दांत कैसे हैं, उभरे हुए हैं, कान, ये मैं मजाक नहीं कह रहा हूं, ये लिखित में बात बता रहा हूं, उसको नस्ल इंडेक्स कहा गया है। उसके आधार पे जो विभाजन करके 1901 में भारत को 2127 जातियों में पहली बार बांटा गया, और उसी को कहते हैं अनुसूची, जिसको कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट का बात अगर हम पूछे शेड्यूल्ड कास्ट क्या भैया, तो कुछ लोग कह देते भैया नीच जाति है या शूद्र हैं। शूद्र का शेड्यूल्ड कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, नीच जाति का शेड्यूल्ड कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। शेड्यूल कहते हैं ना, मेरे परीक्षा का शेड्यूल है, बोले आपकी परीक्षा का शेड्यूल आ गया क्या? हाँ, हमारी परीक्षा का शेड्यूल आ गया है। आपके कार्यक्रम का क्या शेड्यूल है भाई साहब, जरा कागज दिखाइए, ये कार्यक्रम का शेड्यूल है। तो शेड्यूल माने सूची, अनुसूची। तो अंग्रेजों ने उसको अनुसूची बनाई कि आज से इनको हम अलग करते हैं, और उस अनुसूची में 2127 जातियां डाली, और इसलिए उन जातियों का नाम पड़ा अनुसूचित जाति, यानी वो जातियां जिसको सूची में डाला गया। किसने डाला? मनुस्मृति ने नहीं डाला। किसने डाला? छांदोग्य उपनिषद ने नहीं डाला, अथर्ववेद ऋग्वेद ने नहीं डाला, रामचरितमानस ने नहीं डाला, किसी ऋषि महात्मा ने नहीं डाला। 1901 में हर्बर्ट होप रिशले ने डाला, अंग्रेजों ने डाला। उसके पहले जातियों का कोई गिनती, कोई कास्ट, कुछ नहीं था। ये ऐतिहासिक प्रमाण में बता रहा हूं, इसका कोई काट नहीं है मेरी बात का, जितनी बातें मैं बताई है, इसलिए मैंने एक एक बात प्रमाण के सहित बताई, कौन सी बात कहां लिखी हुई है। तो इसके बाद में 1931 में आखिरी जनगणना अंग्रेजों के द्वारा कराई गई थी। 1947 में तो भाग गए। 1941 में जो जनगणना हुई थी व्यापक नहीं हो पाई थी, 41 में भी हुई थी, लेकिन 1931 में अंग्रेजों द्वारा एक व्यापक जनगणना कराई गई थी, और उसका अधिकारी दूसरा था। तब उस समय जो हर्बर्ट होप रिशले ने 1901 में 2127 जातियां करी थी, उसको 1931 में उस जनगणना में 4147, लिख लीजिए, एक भी गलती नहीं होगी, 4147 जातियां अनुसूची में डाली, और उसी में ओबीसी आया, उसी में शेड्यूल्ड ट्राइब आया। तो ये जो शब्द हैं, ये जो दलित शब्द आया है, ये दलित शब्द 1950 के बाद उठा है। कहां से उठा है? महाराष्ट्र, मुंबई से उठा है। तो बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है बताने को। जब भी मेरा निवेदन यह है कि जब भी कभी इस तरीके की बातें हो, ऐसे सम्मेलन हो, तो लोगों की भ्रांतियां दूर करने वाली ज्ञानवर्धक बातें अवश्य हो, प्रामाणिक बातें हो, जिससे लोग ये समझें कि वास्तविकता क्या है और भ्रांति क्या है। हमको झगड़ना सिखाया गया, लड़ना सिखाया गया, लेकिन ज्ञान लेना और इतिहास भुला दिया गया। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझसे कोई भूल हुई हो, मुझसे कोई गलती हुई हो, तो मैं आप सबके सामने करबद्ध क्षमा प्रार्थना करता हूं। हर हर महादेव।